नमस्कार, मैं शिव प्रसाद तिवारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर 24। अभी पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड यानी हरसिद्धि प्रखंड मुख्यालय के परिसर में अभी मैं खड़ा हूं और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि इस सरकार में यानी नीतीश जी की सरकार और तेजस्वी जी की सरकार में सारे कर्मचारी जो हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र जो है, जो उसकी जितने भी सहायिकाएं हैं, सेविकाएं हैं, वो सारे लोग जो हैं तो यहाँ पे आज धरना पे आई हुई हैं और धरना पे बैठी हुई है। इनका जो मांग है वो बिहार सरकार के सुशासन बाबू से है। लोग एक कहावत है कि बिहार में क्या बात है, सुशासन के सरकार बा, नीतीश जी के सरकार बा। और तेजस्वी जी और नीतीश जी, इन दोनों का जो सरकार, ये जो गठबंधन है, ये कहाँ तक सही चल रहा है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ की आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका हैं। इन लोगों ने बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जो है संयुक्त संघर्ष समिति, इसके बैनर तरह इन लोगों ने धरना देने का काम किया है। कई दिनों से ये लोग धरना दे रही हैं। इनका जो मांग है ये 14 दिनों से ये लोग धरना पे बैठी हुई हैं और इनकी मांग को लेकर के सरकार की कानों तक कहां तक इनकी आवाज गई है, अभी हम लोग बात करेंगे इनसे कि आखिर में क्यों ये लोग आज जो आंगनबाड़ी केंद्र बैठ करके जो बच्चों जो पढ़ाई लिखाई जो कराया जाता था, जो उन लोगों की जो सेवा ये लोग करने के लिए जो बैठते थे, आज क्या कारण है कि आज उसको बंद करके आज यहाँ पे ये लोग धरना में बैठी हुई हैं। तो हम लोग बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कल्पना देवी जी। आप लोग का धरना किस लिए है? हम लोग का मानदेय बढ़ाने के लिए है। अच्छा। तत्काल में सरकार अगर वेतन मान नहीं कर रहा है तो तत्काल मानदेय हम लोग को बढ़ाया जाए। हम लोग को बहुत कम मानदेय मिलता है, जिसमें हम लोग का पेट नहीं भरता है। जी, क्या क्या आप लोग का मुख्य मांग है? मुख्य मांग है हम लोग का है कि वेतन मान करे। ठीक, वेतन मान कर जब तक हम लोग सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देगा तब हम लोग हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आएंगे। मतलब आप लोगों को सरकारी दर्जा चाहिए? जी, सरकारी दर्जा चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? बबीता देवी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहते हैं। अच्छा, वेतन भी बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, तो वेतन मान मिलना चाहिए। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग बैठे हैं? आज 14 दिन हो गया। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार मांग पूरा करेगी? जब तक सरकार मांग नहीं मानती है तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जब तक सरकार मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक ये लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे, यानी कि इनका जो उग्र रूप बढ़ता चला जाएगा। आज 14 दिन है, 14 दिन में देखिए आज काफी और भी संख्या बढ़ता जा रहा है इन लोगों का। ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम परमीला कुमारी हुआ जी। इसमें क्या है आप? हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। जी। क्या क्या आप लोग का मांग है? हम लोगों का मांग है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा सरकार नहीं देती है तब तक एक उचित मानदेय दे, जैसे 25,000 सेविका और 18,000 सहायिका। उसके बाद और राज्य की भांति कोर्ट से, हम सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है कि हम सेविका सहायिका ग्रेचुएटी का अधिकारी हैं, तो ग्रेचुएटी का अधिकारी हक दें। और जैसे राज्य है उसमें प्रोत्साहन राशि जितना मिल रही है, जैसे गोवा, तेलंगाना, उसके भांति हम लोग को प्रोत्साहन राशि दें। आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं तो आपका केंद्र तो बंद होगा? हाँ, केंद्र पर ताला लटका है 29। इसकी जानकारी क्या सरकारी अधिकारियों को? हाँ, सब किसी के है, सब किसी के यहाँ लेटर लगा है। आप इस परिसर में बैठे हुए हैं, आप लोग इस परिसर में हैं, तो क्या आंगनबाड़ी के जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से लेकर के यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, SDM, DM, उन लोगों तक क्या इस बात की जानकारी आप लोगों के माध्यम से दिया गया? जी, सब किसी को दिया गया है। कोई सुनवाई अभी तक नहीं? जी नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आपका इसके बाद क्या रूप होगा? इसके बाद हम लोगों को विधायक संसद का घेराव करना है। उसके बाद 5 दिन में जिला में धरना प्रदर्शन करना है। उसके बाद पटना में विधानसभा पर डेरा डालो का। मतलब विधायक जी लोग को भी आप लोग नहीं छोड़? हाँ, नहीं, विधायक जी को अभी आपको पता है, अभी आपको बता दे कि अभी सांसद का चुनाव होने वाला है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे सांसद चुन करके देश के प्रधानमंत्री को बनाएंगे, जैसे अभी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार के माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी जी भी राजद से हैं और इन दोनों का गठबंधन है। और इस ऐसे महत्वपूर्ण समय में इन लोगों का धरना है, जो हमें लगता है कि शायद मांग इनका जायज भी और इनकी मांग को पूरा भी करनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, ममता कुमारी। जी, ममता जी, ये बताइए कि आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे हैं? 14 दिन से। 14 दिन से हैं। कितने देर आके यहाँ बैठते हैं? 3 से 4 घंटा, 10 बजे से आते हैं।
3 बजे जाते हैं, 4 बजे। घर का खाना पीना कैसे चलता है? सुबह में बना के आते हैं। दोपहर में बच्चे लोग दोपहर में कहाँ से खाएगा लोग, वही भूखे रहता है। अच्छा, आंगनबाड़ी का क्या हाल है? अभी बंद है, अभी बंद है। ममता जी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, बच्चों को खिला पिला करके सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। 10 बजे आकर के 3-4 बजे तक रहती हैं। जब यहाँ पे ये लोग यहाँ से जाते होंगे, ज्यादा 4-5 बज जाता होगा। कितना बज जाता है घर पहुँचते? 4 बज जाता है। हाँ? 4 बजे तो ओवर ही होता है, तो 4 कैसे बज जाएगा? अच्छा, घर कब तक पहुँचते होंगे आप लोग? 5 बजे तक। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो नारी होती है वो शक्ति है, और अभी शक्ति की उपासना का अभी शुरुआत होने वाला, यानी दुर्गा पूजा जो सनातन धर्म का ये 15 अगस्त, क्षमा करेंगे, 15 अक्टूबर से प्रथम शैलपुत्री की पूजा होने वाली है। और जिस प्रकार से प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालात्री, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री की है। तो इसी प्रकार से इन लोगों का भी जो रूप है वो उग्र होता जा रहा है। और चलिए, मैं भी यही कामना करूंगा कि चूंकि ये नारी हैं और इन्हें घर भी संभालना होता है, और जिस आंगनबाड़ी केंद्र में है बखूबी एक माँ जो होती है, जिस प्रकार से अपने बच्चों को पालती है, उसी प्रकार से ये लोग अपनी ममता को पूरा दिखाते हुए उन बच्चों को भी पालने का काम करती है, और उन बच्चों का लालन पालन का भी सरकार ने जो जिम्मेवारी इन लोगों को दिया है बखूबी ये लोग निभाती हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सरकार की जो भी योजनाएं इन लोगों तक आती है ये लोग पहुंचाती हैं। लेकिन इनकी भी मजबूरी है कि जितना आएगा उतना ही करेंगी। अपना समय जो है ये लोग जितना ही मतलब देता है, तो इनका भी मांग है कि मैं जिस प्रकार से अन्य सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो मांगे पूरी की जाती है, तो ये भी उसी दर्जा में आना चाहती हैं, आना भी चाहिए। तो आप ये बताएं कि ये जो इसके बाद आपका कितना बड़ा उग्र रूप होने वाला है? क्या इस प्रखंड में ही होगा या इसके ऊपर? नहीं, जिला में भी होगा। जिला से हम लोग जाएंगे, दिल्ली भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। पूरे बिहार में ये पूरा तहलका मचा देंगे। इस बार हम लोग बहुत आक्रोश में हैं। जब तक सरकार हम लोग का बात नहीं मानेगा तब तक हम लोग अपना बैठने वाला अब नहीं है। अभी मैं सुन रहा था कि आप लोग नीतीश कुमार हाय है, क्या क्या? नीतीश कुमार तो हाय है, नीतीश कुमार को कुर्सी से हम लोग नीचे उतार देंगे, नरेंद्र मोदी को भी उतारेंगे। हम लोग का वोट से ही लोग जीते हैं उन लोग, और जब कुर्सी मिल जाता है तो लोग किसी को नहीं पहचानते हैं। तेजस्वी जी को क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, उनको भी नहीं बख्शेंगे, इमरान रानी को भी नहीं बख्शने वाला है, किसी को नहीं बख्शने वाले इस बार। हाँ, हमारे गाय घाट की धरती से बोल कर गए हैं, हम अभी विपक्ष में है। जब हमारी सरकार आएगी सत्ता में, हम सेविका सहायिका का मानदेय दोगुना करेंगे। अच्छा, तो तेजस्वी जी झूठा है? बहुत झूठा है, बहुत झूठा है। हाँ, नहीं बोलना चाहिए, बहुत झूठ बोलते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, लबड़ा का खान है। नीतीश जी, कम से कम आप अपना इज्जत बचाएं, क्योंकि आप काफी पुराने राजनीतिज्ञ हो चुके हैं। तेजस्वी जी जो हैं, चूंकि युवा हैं, नौजवान हैं, अभी राजनीति का मतलब शुरुआत उनकी है, शुरुआती दौर में, और आपसे वो सीख रहे हैं, तो शायद उन्हें पता नहीं होगा कि वो इस चंपारण की धरती पे, यानी गाय घाट में, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, बैरिया है। बैरिया नहीं, किस जगह पे वो आके बोले थे? गाय घाट में बोल। तो हरसिद्धि के गाय घाट में आकर के उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था, और उसमें कहा था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो मैं आप लोगों को सरकारी मानदेय दूंगा, यानी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। और आज इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि लबड़ा है, क्या क्या है, तो शायद अपने इस इज्जत को बचा दें। इज्जत को बचाना है तो हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए तत्काल में। कम से कम 25,000 हम लोग का सेविका को, 18,000 सहायिका को दे तत्काल। उसके बाद में हम लोग को मानदेय का अति कर दे, सरकारी दर्जा दी जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दी जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दे। चलिए, तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो दर्द है वो दर्द बयां कर रहा है। यदि इन लोगों के द्वारा कोई ऐसी बातें कही गई हो जो कि लगे कि शायद उन लोगों को कुठाराघात लगा हो, तो ये उस पर नहीं लेंगे, इसलिए कि हमारी मंशा या इनकी मंशा किसी को कुठाराघात करने का नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि अपनी मांगों को किस प्रकार से पूरा करें, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। आज वही स्थिति आज इनके साथ है, करो या मरो का नारा लगाते हुए इन लोगों ने सबको कहा है। लेकिन ये इनका अधिकार भी है, चूंकि एक जनता भी है, इनका वोट देने का अधिकार है, और एक ऐसे समय में इनका धरना है जिस समय लोकसभा चुनाव भी है और प्रधानमंत्री भी बनाना है। और यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी, शायद हो सकता है कि आप भी कल के देश के प्रधानमंत्री बने, तो यदि इस तरह करना है तो पहले जिस जगह पे, जिस घर में हम रहते हैं उस घर को पहले संवारते हैं। तो बिहार में अगर आप हैं, ये इनका कहना है कि अगर आप बिहार में हैं तो कम से कम आप हमारा संवारे, हमको कुछ करें, ताकि आगे चल के भविष्य आपका बने। और खास करके तेजस्वी जी से कहेंगे कि लोगों ने जो भी कहा है तो इनका ये हृदय है,
और ये अपने कष्ट को बयां की हैं। इन्होंने आपको लबरा भी कहा है। लबरा में से ये भोजपुरी शब्द है, यानी झूठा होता है। तो यदि आप अपनी बात को यदि सत्य करना चाहते हैं तो शायद इनकी मांगों को आपकी सरकार अगर पूरा करे तो शायद ये लोग धरना फिर तोड़ देंगे। हाँ, हम लोग का मांग पूरा हो जाएगा तो धरना तोड़ देंगे, और मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग आक्रोश में आकर और बढ़ते जाएंगे। जी जी, हम लोग रहेंगे। आप लोग धरना यदि मांग पूरा होगा तो तोड़ देंगे। हाँ, मांग पूरा होगा तब तोड़ देंगे। फिर नाराजगी तेजस्वी जी से तो नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, वेतनमान हो, तब हम लोग जाकर वापस लौटेंगे। नहीं तो हम लोग का मांग तेजस्वी जी को आप लोग नहीं ना बोलिएगा झूठा। नहीं जी, नहीं, क्यों बोलेंगे झूठा? नहीं बोलेंगे। हम लोग का वादा पूरा करते हैं, हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। जब तक हम लोग मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग झूठा सच्चा बोलबे करेंगे। जो उतरी हुई है सड़क पर, हम सेविकाएं सहायिका जो सड़क पर उतरे हुए हैं, उन लोगों को न सुनाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है। चलिए तेजस्वी जी, आप लोगों की मतलब इनकी मांग जब पूरा हो जाएगी तो ये लोग आपको झूठा लबड़ा नहीं बल्कि सम्मान भी होगा। देखते हैं यहाँ पर धरती पर सब कोई कहा है कि हम प्रधानमंत्री बने। कोई सरकार नारी सशक्तिकरण की बात कहती है, और दूसरी हम लोग इतनी नारी रोड पर आए हैं, उस नारी का कोई दर्द नहीं है, और सब कोई बोल रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन हम यहाँ इतनी संख्या के साथ ही कह रहे हैं। हमारी सेविका सहायिका का संख्या 28 लाख है भारत में। हम एक शान से कह रहे हैं कि जिसकी साथ में आंगनबाड़ी पार्लियामेंट जाएगी उसकी गाड़ी। वाह, जिसके साथ ये नारी होगी उसकी गाड़ी पार्लियामेंट जाएगी। आप क्या कह रहे थे? मुझे तेजस्वी जो हम लोग का वादा करके बोले थे कि हम लोग का दुगुना मानदेय पूरा करेंगे, दुगुना वेतन मान करेंगे, लेकिन वादा करके जब वादा पूरा करेंगे तो आप लोग वोट देंगे ना? जी, वादा करेंगे तो हम लोग वोट जरूर देंगे। मैं तेजस्वी जी का वोट नहीं मांगने वाला हूँ, ना ही मैं नीतीश जी का वोट मांगूंगा, ना ही मैं मोदी जी का वोट मांगूंगा। क्योंकि पत्रकार हूँ, समाज का आईना है, हम इनकी दुख दर्द को बयां करते हैं। यदि तेजस्वी जी का भी कोई दुख दर्द होगा तो हम लोग उसको भी बयां करेंगे। लेकिन बात तो यही सच्चाई है, जो जमीनी स्तर की बात है कि इनकी जो मांगे हैं, मांग पूरा नहीं होगी। ये धरना स्थल पे जो बैठी हैं इसका उग्र रूप होगा। पार्लियामेंट को भी ये जाके घेराव करेंगी, माननीय विधायक को भी करेंगी, लोकसभा में चुनाव लड़ने वाले लोग से भी डिमांड करेंगी। और तेजस्वी जी, आपसे जो नाराजगी है यदि पूरा करनी है तो शायद हमें ऐसा लगता है कि यही इनका एक मांग है कि इनका मांग पूरा होगा, सारी नाराजगी आपकी दूर हो जाएगी। और आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर 24 और मैं शिव प्रसाद तिवारी, मोतिहारी।